हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे, ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़ा है तो ये भी समझ में आएगा, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। हमने बताया था जब हम ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडी पाए जाते थे। जो हमारा ब्लड कार्पसेल्स था, ये 3 टाइप्स के होते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमने बताया था जो आरबीसी का सरफेस होता है उस पे स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स नाम होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहने का मतलब ऐसी प्रोटीन जिसके साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हो, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो और अमाइनो एसिड हो, यानी प्रोटीन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो जो हमारा आरबीसी का सरफेस है, ये मान लीजिए आरबीसी हो गई, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसकी सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन की चैन पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन। और इसी एंटीजन के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, यानी ऐसा ब्लड यानी जिनकी आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए है, एंटीजन कैसा है, ए है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर एंटीजन क्या पाया जा रहा है, ए है, तो वो ब्लड ग्रुप हमारा ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन दोनों टाइप के एंटीजन ए और बी पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा। और अगर कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप हमारा ओ होगा। यानी जो हमारा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी हुआ, और ये किस बेसिस पे हुआ, ऑन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है ना। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है ना। तो ये कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हुए, 4 टाइप के हुए। डिस्कवर किसने करा था, तो हमारे लैंडस्टेनर ने डिस्कवर करा था। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर करा था, लैंडस्टेनर ने। इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने लिखी है। एंटीजन का एक नाम और होता है, ए ग्लूटिनोजन। क्या नाम होता है, ए ग्लूटिनोजन। ठीक है ना। तो एंटीजन ऑफ अ ब्लड ग्रुप is present on the surface of RBC, also called agglutinogen. Antibody for the blood grouping antigen is present in serum यानी प्लाज्मा ऑफ, और इसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन बोलते हैं। एंटीबॉडी को क्या बोलेंगे, एग्लूटिनिन, और एंटीजन को क्या बोलेंगे, एग्लूटिनोजन। तो ये हमारा सेकंड नेम है। जैसे पूछा जाए एंटीजन का सेकंड नेम बताओ, तो एग्लूटिनोजन भी लिखा होगा, और एंटीबॉडी का एग्लूटिनिन। ठीक है ना। आगे बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी की, वो हमने पहले ही बताया। एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की चैन होती है, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो हमने पहले डिस्कस करा, कितने टाइप्स होंगे, 4 टाइप्स के होंगे। ए होगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। जैसे ये हमने कहा सीरम, सीरम का मतलब क्या होता है, हमने कहा कि जो एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा के सीरम में होता है। सीरम कहने का मतलब होता है अगर हम प्लाज्मा में से, प्लाज्मा में हमने बताया था प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आती हैं, जैसे एल्बुमिन आता है, एल्बुमिन आता था, ग्लोबुलिन आता था, प्रोथ्रोम्बिन, और क्या आता था, फाइब्रिनोजन। अगर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दें। फाइब्रिनोजन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर था, ब्लड क्लॉट करने में मदद करता था। यानी अगर हम प्लाज्मा में से किसको रिमूव कर दें, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को रिमूव करेंगे, जो पार्ट बचेगा उसी को हम बोलते हैं सीरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को रिमूव करने पे जो पार्ट बचता है उसी को बोलते हैं सीरम। और अगर हम ब्लड में से ब्लड कार्पसेल्स निकाल रहे हैं तो प्लाज्मा बोलेंगे, सीधी सीधी बात है। ब्लड है, ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कार्पसेल्स। यानी ब्लड का, प्लाज्मा में, ब्लड में से आप ब्लड कार्पसेल्स अगर रिमूव करोगे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। और प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगी, सीरम। तो एंटीबॉडी हमारी कहाँ पाई जाती है, सीरम में पाई जाती है, यानी प्लाज्मा में पाई जाती बोल सकते हैं। और आरबीसी कहाँ पाई जाती है, तो आरबीसी सॉरी, एंटीजन कहाँ पाई जाती है, तो आरबीसी के सरफेस पे। तो ये हमारा हुआ। हमने बताया था एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी, तो लैंडस्टीनर ने करा था। किसने डिस्कवर करा था, लैंडस्टीनर ने करा था, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में चार्ट की बात करते हैं। उससे पहले
एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन करने का मतलब होता है द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन का नाम होता है मेरा, एंटीजन को हम क्या बोलते थे? एग्लूटिनोजन। एंटीजन को क्या बोलते थे? एग्लूटिनोजन। एंटीजन को बोलते थे एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी को क्या बोलते थे हम? एंटीबॉडी को क्या बोलते थे? एग्लूटिनिन। ठीक है ना। एग्लूटिनिन और एंटीजन को एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है ना। अब एक बात समझना, जैसे एक स्पेशल एंटीजन की स्पेशल एंटीबॉडी होती है। जैसे हमने कहा एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए के ऊपर खास टाइप के रिसेप्टर होते हैं। जैसे हमने कहा एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए का एंटीबॉडी अगर हम बोलें तो एंटीजन ए का एंटीबॉडी का नाम होता है एंटीबॉडी ए। जब वैसे ही अगर एंटीजन बी है तो एंटीजन बी का एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी बी। समझ में आया ना बात समझना। जो हमारा एंटीजन होता है, जैसे खास ताले की खास चाबी होती है, वैसे ही स्पेशल एंटीजन का स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी होती है। एंटीजन की एंटीबॉडी क्या करता है? जैसे हमने कहा एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी ए क्या करेगी? उसके साथ रिएक्शन करेगी, उसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं खास टाइप के, उसके साथ बाइंड हो जाएगी और हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। मतलब बात समझना, यानी अगर हम सीधी सीधी बात बोले, एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए है, ये किसको ढूंढेगी? एंटीजन ए को ढूंढेगी और उसके साथ बाइंड हो जाएगी, हमारा ब्लड क्लॉट कर जाएगा। समझ में आना। यानी सेम एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, सेम एंटीबॉडी सेम एंटीजन हमारे नहीं होने चाहिए। एंटीजन ए को कौन खत्म करेगा? एंटीबॉडी ए खत्म करेगा। एंटीजन बी को कौन खत्म करेगा? एंटीबॉडी बी खत्म करेगा। समझ में आना। अब पहले आप इस पे आइए, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 थे। ए ब्लड ग्रुप था, बी था, ए बी था और ओ था। ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें एंटीजन क्या आता है? एंटीजन के बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करें हैं। अगर हम एंटीजन की बात करें ए ब्लड ग्रुप में, तो एंटीजन ए होगा। एंटीजन ए है तभी ब्लड ग्रुप ए है। बी की बात करें एंटीजन बी होगा। ए बी की बात करें दोनों एंटीजन होगा, तभी हमने ए बी नाम रखा है। और ओ की बात करें, इसमें एंटीजन अब्सेंट होता है। नील बोलो या अब्सेंट बोल दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंटीबॉडी की बात करें, बात समझना, अगर ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी भी ए पाई जाएगी तो क्लॉट कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जिस ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाएगी। जैसे ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो होगी वो क्या पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। और कहाँ पाई जाएगी? प्लाज्मा पाई जाएगी। जबकि एंटीजन कहाँ था? आरबीसी के सरफेस पे। बी ब्लड ग्रुप की बात करें, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी ए होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी है, तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी अब्सेंट होती है। एंटीबॉडी क्या होगी? अब्सेंट होगी। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता, यहाँ पे, तो हमारा बॉडी है, तो एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है? एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। यहाँ तक बात आ रही समझ में। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। एंटीजन ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और अगर एंटीजन अब्सेंट है, यानी ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, तो वहाँ पे दोनों तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती है। अब बात आती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। जैसे हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की बात करें, तो ब्लड ग्रुप ए को कौन से वो ब्लड ग्रुप हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी डोनर्स ग्रुप की बात करें, कौन से ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप कभी डिसाइड करना हो कौन किसको दे सकता है, तो इसके लिए आप एंटीबॉडी चेक करना। क्या चेक करना? एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जैसे ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बी है। कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी बी है। तो एंटीबॉडी बी का एंटीजन क्या होता है? एंटीजन बी होता है। तो एंटीजन बी उस ब्लड ग्रुप में नहीं होना चाहिए जिससे ब्लड ग्रुप ए ब्लड ले रहा है, उस ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी नहीं होना चाहिए। तो कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी नहीं है? ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी नहीं है, यानी ए से ले सकता है। बी की बात करो, बी में एंटीजन बी है, तो बी एंटीजन का एंटीबॉडी मिल गया
कोगुलेशन हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी बी से नहीं लिख सकता। ए बी की बात हुआ, अगर ए बी से ए ब्लड लेना चाहे तो इसके पास देखो यहाँ पे ए एंटीजन भी है, बी भी है, बी एंटीजन मिल गया, बी एंटीजन का एंटीबॉडी बी मिल गया, ये इससे भी नहीं ले सकता है। ओ की बात करो, इस यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन है नहीं तो कोगुलेशन कहाँ से होगा, एग्लूटिनेशन कहाँ से होगा, तो होगा ही नहीं, यानी ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, बी की बात करें, बी ब्लड ग्रुप की बात करें, बी ब्लड ग्रुप किससे किससे ब्लड ले सकते हो, तो बी ब्लड ग्रुप का आप एंटीबॉडी चेक करो, इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है, एंटीबॉडी ए है। एंटीबॉडी ए कहने का मतलब है ये उससे ब्लड लेगा जिसके पास एंटीबॉडी ए का एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए होगा, यानी बी ब्लड ग्रुप उसी से ब्लड ले सकता है जिसके ब्लड में एंटीजन ए नहीं है, क्योंकि एंटीजन ए मिलेगा तो एंटीबॉडी ए एंटीजन ए रिएक्शन हो जाएगी, समझ में आना। तो वो सारे ब्लड ग्रुप जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए नहीं है, तो एंटीजन ए किस में नहीं है, ए की बात करो तो यहाँ पे एंटीजन ए मिल गया, यानी ए से नहीं ले पाएगा। बी की बात करो, बी में एंटीजन ए नहीं है, एंटीजन बी है, यानी बी से ले सकता है। ओ की बात करो, इसमें देखो एंटीबॉडी ए का एंटीजन ए मिल गया, एंटीबॉडी ए का एंटीजन ए मिल गया, ये भी नहीं ले पाएगा क्योंकि एंटीबॉडी ए एंटीजन ए कोगुलेशन हो जाएगी, सेम एंटीजन का सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अपोजिट होगा, तो इससे भी नहीं ले पाएगा। बी भी है लेकिन ए मिल गया, ब्लड क्लॉट ही कर जाएगा, तो क्या मतलब हुआ फिर, ठीक है ना, आदमी तो मर ही जाएगा फिर। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन है ही नहीं, तो कोगुलेशन किस बात की, रिएक्शन किस बात की, एग्लूटिनेशन जो बोलते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, यानी ओ से भी ले सकता है। ए बी की बात करो, ए बी किससे किससे ब्लड ले सकता है, तो ए बी के पास चेक करो कि एंटीबॉडी है, यहाँ पे एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीबॉडी है नहीं तो ये कोगुलेशन कहाँ से होगा, क्लॉटिंग हो गई नहीं, एग्लूटिनेशन नहीं होगा, यानी अगर ए ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड देना चाहे तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीबॉडी है नहीं तो आराम से आ जाएगा ब्लड, ठीक है ना, कोई रोकने वाला ही नहीं है, बॉर्डर पे कोई छाड़ा नहीं है। बी की बात, अगर बी की बात को बी ए बी को देना चाहे वो भी दे सकता है, एंटीबॉडी है नहीं, सब दे सकते हैं, ए बी अपने आप से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ ओ की बात करूँ, यहाँ पे ना तो एंटीजन है ना इसके पास एंटीबॉडी है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ, ये किससे से ब्लड ले सकता है, तो इसके पास एंटीबॉडी चेक करो, इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, यानी ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है, यानी वो इसी से ब्लड ले सकता है, उस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है जिसके पास ना तो एंटीबॉडी ए का एंटीजन हो ना तो एंटीबॉडी बी का एंटीजन हो, यानी दोनों में एंटीजन ए ना तो मिलना चाहिए ना तो एंटीजन बी मिलना चाहिए। तो चेक करो ए ब्लड ग्रुप के पास, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए, इसका एंटीजन ए नहीं हो पाएगा। बी की बात करो, बी में एंटीजन बी का एंटीबॉडी बी, ये भी नहीं हो पाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करो, यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीबॉडी का दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ये भी नहीं हो पाएगा। ओ की बात करो, यहाँ पे एंटीजन अब्सेंट है, यानी ओ ब्लड ग्रुप केवल किससे ब्लड ले सकता है, ओ से ले सकता है। तो ये बात आई समझ में। हमें ब्लड ग्रुप कभी डिसाइड करना हो किससे चेक करेंगे, एंटीबॉडीज चेक करेंगे। जो एंटीबॉडी है, जैसे एंटीबॉडी बी है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी बी है, तो एंटीबॉडी बी का एंटीजन बी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन अब्सेंट होना चाहिए, वो एंटीजन नहीं होना चाहिए ब्लड ग्रुप में, आराम से ब्लड ले सकता है, ठीक है ना। तो ए बी की बात करो, ए बी देखो सबसे ब्लड ले लिया, ए बी सबसे, ए से भी लिया, बी से भी लिया, बी से लिया, ओ से भी लिया, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ की बात करो, ओ देखो किसी से नहीं लिया लेकिन ये दिया सबको था, खुद को भी दिया है, ए बी को भी दिया है, बी को भी दिया है, ओ को भी दिया, सॉरी ए को भी दिया है, तो इसलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप 4 टाइप के थे, ए बी और ओ था, किसने दिया था, लैंडस्टीनर ने दिया था। कैसे पहचानेंगे, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगी वही ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन आरबीसी के सरफेस होता है और उसके ब्लड के प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है ना, अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। लेकिन हमें ये जनरली हमारे 4 टाइप होते हैं, लेकिन हम बोलते क्या हैं, जैसे किसी पूछे ब्लड ग्रुप क्या है तो वो बोलता है हमारा ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी माइनस है, जो कुछ भी ऐसा प्लस या पॉजिटिव निगेटिव में बोल रहा है। ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या खेल है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है। थैंक यू।